क्लिनिक के कमरे में मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी जब डॉक्टर ने फाइल खोली। बैठ जाओ, क्या तकलीफ है? मैंने सर दर्द का बहाना बताया। उन्होंने स्टेथोस्कोप गर्दन से उतारा और मेरे करीब आकर बैठ गए। कमरा खामोश था। बाहर वेटिंग रूम खाली पड़ रहा था। डॉक्टर का नाम हारिस था। पड़ोस के क्लिनिक में बैठते थे। पहले कभी कभार चेकअप के लिए आती थी। आज सर दर्द का बहाना। हारिस ने स्टेथोस्कोप मेरी कमीज पर रखा। सांस लो। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने सांस ली। उनकी उंगलियां हल्की सी दब गईं। मैंने हाथ नहीं हटाया। कमरे की सफेद रोशनी में वो मेरे करीब आ गए। दिल तेज धड़क रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। दवाइयों की महक में उन्होंने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल और तेज हो गया। उस बंद कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। एग्जामिनेशन टेबल की ठंडक, सफेद चादर और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को चेकअप के बहाने कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और फाइल बंद कर दी। अब ठीक हो जाओगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। उन्होंने नुस्खा लिखा और मैं निकल गई। घर पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगली मुलाकात फिर क्लिनिक में हुई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे, कभी सरदर्द के बहाने, कभी कमजोरी के। हर बार कमरा बंद होने पर मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये डॉक्टर हैं, मगर सफेद कमरे ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि वो दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे हैं, क्लिनिक छोड़ रहे हैं। मैंने सिर्फ फाइल की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात कमरे में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस नुस्खा संभाल लिया। अगले हफ्ते नया डॉक्टर आ गया। अब क्लिनिक में नई रूटीन है। मैं कभी कभार गुजरती हूँ तो पुराने कमरे की याद आ जाती है। उनका हाथ, स्टेथोस्कोप, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। फाइल ने जो महसूस किया वो फाइल में ही रह गया। न नुस्खे ने लिखा, न किसी ने पढ़ा। डॉक्टर और मरीजा की वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे चेकअप की फहरिस्त का हिस्सा हैं। मैं रोजाना नई दवाएं लेती हूँ, नए नुस्खे देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता कागजात के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार स्टेथोस्कोप की हल्की सी आवाज कान में पड़ती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।